Good afternoon, all of you, and Director निमी एंड निमी स्टाफ्स। मैं एक बार फिर से निमी स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस वर्चुअल ऑनलाइन क्लास के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं भारत यादव, प्रशिक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज का टॉपिक हमारा ग्राइंडिंग है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप मशीनें इंस्टीट्यूट या कंपनी में हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो शेपर मशीन हो, प्लेनर मशीन हो, लेथ मशीन हो। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सिलेंड्रिकल सरफेस हो। तो सबकी जो भी फिनिशिंग और एक्यूरेसी एक लिमिटेशन में रहती है। हमें और अच्छी फिनिशिंग और एक्यूरेसी में अगर वर्क करना है तो हम ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है वो हम ग्राइंडिंग मशीन पे परफॉर्म करते हैं। ग्राइंडिंग डिफरेंट टाइप की ग्राइंडिंग मशीनें हम यूज करते हैं, चाहे वो सरफेस ग्राइंडर हो, चाहे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हो, टूल एंड कटर ग्राइंडर हो, या डिफरेंट टाइप्स की सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हो। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम फ्लैट सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन में हम जिस टूल का उपयोग करते हैं उसको हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक्स में हम ग्राइंडिंग से रिलेटेड ग्राइंडिंग टूल, ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड जो भी उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे एब्रेसिव हो, बॉन्ड हो, या उससे सपोर्ट करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे ग्रिट और ग्रेन साइज हो, ग्रेड हो, स्ट्रक्चर हो, उसके बारे में हम 1 to 1 देखेंगे। इसके अलावा हम माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, और उसमें ग्राइंडिंग मशीन पर होने वाले जो वर्क हम लोग करते हैं उसमें जो भी डिफेक्ट्स वगैरह रहते हैं उसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने रखे हैं आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आइडेंटिफाई द टाइप्स and names of different shapes of grinding wheel, types of grinding machines. A grinding wheel is a multi-tooth cutter made up of many hard particles known as abrasive having sharp edges. The abrasive grain are mixed with a suitable bond which act as a matrix to manufacturing grinding wheels. Grinding wheel में जो मेन एलिमेंट्स होता है, जो मटेरियल की कटाई करता है, उसको हम एब्रेसिव कहते हैं। एब्रेसिव छोटे छोटे कणों में हार्ड एंड टफ ऐसे एड्स होते हैं जो बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होकर डिफरेंट टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील का हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द ग्राइंडिंग व्हील सुटेबल फॉर डिफरेंट वर्क सिचुएशंस, द फीचर्स सच एज एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मटेरियल्स कैन बी वेरीड। इसकी सहायता से जो भी हम ग्राइंडिंग व्हील न्यू मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के हीमल एलिमेंट्सों का हम ध्यान रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग हम ग्राइंडिंग व्हील मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मटेरियल को हम डिफरेंट वर्क और मशीन के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर सकते हैं। एक ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ एन एब्रेसिव दैट डज द कटिंग एंड बॉन्ड दैट होल्ड्स द एब्रेसिव पार्टिकल टुगेदर। ये ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो मैंने आपको बताया जो एब्रेसिव हम इस्तेमाल करते हैं वो वही मटेरियल को कटिंग करने का प्रयास करते हैं। बॉन्ड जो है वो एब्रेसिव को जोड़ने का या पकड़ के रखने का प्रयास करता है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे एब्रेसिव और बॉन्ड। तो सबसे पहले हम एब्रेसिव देखते हैं कि एब्रेसिव किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एब्रेसिव छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में ऐसे टफ और हार्ड कण होते हैं, एड्स होते हैं जो मटेरियल को काटने का प्रयास करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स को हम इसको पाते हैं। ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो जो नेचुरल एब्रेसिव होता है जिसको हम प्राकृतिक रूप से पाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमें नेचुरल एब्रेसिव मिलते हैं, इनमें ये जो कि डायरेक्ट नेचर से हमें मिलते हैं, ये इसमें अशुद्धियां बहुत रहती हैं, जिसको हम सरफेस एक्यूरेसी पर्पस से इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन डिफरेंट रफ ग्राइंडिंग पर्पस से
चाकू में धार वगैरह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डिफरेंट जो नेचुरल एब्रेसिव हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसमें ये भी थ्री टाइप्स में ये अवेलेबल होते हैं। पहला है ये आपका कोरंडम है, दूसरा एमरी है, तीसरा आपका डायमंड है। द नेचुरल एब्रेसिव आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, द इंक्लूड सैंडस्टोन, एमरी, कोरंडम एंड डायमंड। जो आपका पहला है कोरंडम है, ये डायरेक्ट खनिज के रूप में ये हमको मिलता है। इसमें जो ज्यादा अशुद्धियां होती हैं, इसलिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एमरी पेपर है, ये भी गहरे काले रंग का मटेरियल होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के एमरी पेपर, एमरी क्लॉथ और डिफरेंट टाइप के कोटिंग लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एमरी इज ए नेचुरल एल्यूमिनाइट, इट कंटेन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। Corundum is also a natural aluminum oxide. It contains greater percentage of aluminum oxide than emery. Both emery और corundum have a greater hardness and abrasive action than sandstone. जो तीसरा आपका डायमंड है, डायमंड ये थोड़ा कॉस्टली होता है। डिफरेंट टाइप के जो लो टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं, शीशा, लीड वगैरह, संगमरमर वगैरह को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट अवेलेबल नेचुरल एब्रेसिव। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील्स टू ग्राइंड सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स। तो ये नेचुरल एब्रेसिव में हमने देखा नंबर ऑफ 3 टाइप्स से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कोरंडम, एमरी एंड डायमंड। जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, जिनको हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहलाते हैं। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव हम 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। जो सिलिकॉन कार्बाइड के जो एब्रेसिव रहते हैं, वो लो टेंसाइल टाइप के मटेरियलों को काटने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लो टेंसाइल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन, संगमरमर, शीशा, लीड, टंगस्टन कार्बाइड वगैरह मटेरियल के लिए इसको डिफरेंट सरफेस या मटेरियल काटने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड is made from 56 parts of the silica, 30 parts of the powder coke, and 2 parts of the salt, and 12 parts of the salt is in long rectangular electric furnace of the resistance type that is built of loose brickwork. There are 2 types of the silicon carbide abrasive, green grit and black grit. जो सिलिकॉन कार्बाइड है, जो सिलिकॉन वायर का जो मटेरियल रहता है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के सिलिका, सारडस्ट, सॉल्ट वगैरह को इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसको डिफरेंट टाइप के रोलिंग और हैमरिंग के थ्रू हैमरिंग करके इसको छोटे छोटे कड़ों में इसको रूप तैयार कर लेते हैं, और डिफरेंट जो छन्नियां रहती है उसमें छान कर इसका डिफरेंट हम ग्रेडिंग तैयार कर लेते हैं, जिसकी सहायता से ये हमें 2 टाइप से मिलते हैं, एक ग्रीन गिट और दूसरा ब्लैक गिट। जो आपका ब्लैक ग्रिड साइज है, जिसको हम सी से संबोधित करते हैं, और जो आपका ग्रीन है इसको जीसी से संबोधित करते हैं। जो आपका ब्लैक ग्रिड साइज है, जिसको रेगुलर सिलिकॉन कार्बाइड भी हम बोलते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया था कि लो टेंसाइल टाइप के मटेरियल हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए, जैसे लीड, संगमरमर और डिफरेंट टाइप के सरफेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडर वगैरह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है आपका ग्रीन ग्रिड साइज। ये इस तरह का मटेरियल रहता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मैंने बताया था कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल को ग्राइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के 2 टाइप्स के हम सिलिकॉन कार्बाइड में इस्तेमाल करते हैं, एक ग्रीन ग्रिड साइज, दूसरा ब्लैक ग्रिड साइज। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग mineral bauxite, silicon, iron oxide, titanium oxide. It is mixed with the ground coke and iron brings to earth type electric furnace. जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि बॉक्साइट के रूप में हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इस तरह के एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो एब्रेसिव, ये आपको राउंड टाइप के सरफेस इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको बॉक्साइट को रखा जाता है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड रख दिया जाता है। इलेक्ट्रोड रखने के बाद इसमें ग्रेफाइट डाल दिया जाता है, जिससे इसको कंडक्टर का काम करता है। तो बॉक्साइट पिघलने के बाद इसका जो बॉक्साइट रहता है उसको निकाल लिया जाता है, और उसको हैमरिंग और रोलिंग करके उसको डिफरेंट छन्नियों में छान के उसका ग्रेडिंग तैयार कर लेते हैं। ये भी हमें 2 टाइप्स में हमको रिसीव होता है। पहला हम कह सकते हैं कि रेगुलर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है,
जो हम डिफरेंट टाइप के सरफेस ग्राइंडर, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर और डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग पोर्टेबल ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग ऑफ व्हील, डिफरेंट टाइप्स के इस हैंड ऑफ ग्राइंडिंग के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको ए से आप संबोधित करते हैं, दूसरा आपका जो सेकंड टाइप है जिसको हम व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, वो डिफरेंट टाइप वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, उसकी शायद वो थोड़ा कूल सेटिंग बॉन्ड एब्रेसिव रहता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो एब्रेसिव जो इस्तेमाल करते हैं, सपोज करिए अगर हमको कटलरी, डॉक्टरी यंत्र, इस तरह के अगर मटेरियल को काटना हो, ग्राइंड करना हो, शार्प करना हो, तो हमें वहां पे इस तरह के एब्रेसिव को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और इसमें सबसे बड़ी ये विशेषता है कि इस टाइप के एब्रेसिव में कि जब इनको हम यूज करते हैं इस टाइप के एब्रेसिव को, ये इसके अपने ग्रेन्स ऑटोमेटिक रिलीज होते जाते हैं, जिससे उसको हमको ग्राइंड करने की आवश्यकता नहीं रहती, ऑटोमेटिक नए ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हम डिफरेंट टाइप्स के जो एब्रेसिव जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने सबसे पहले देखा नेचुरल एब्रेसिव और सेकंड हमारा देखा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो आर्टिफिशियल में आपने डिफरेंट टाइप्स के टू टाइप्स के आपने इसमें एब्रेसिव एक सिलिकॉन कार्बाइड और दूसरा आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड। ज्यादातर एब्रेसिव हम इसी टाइप के इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होता है, ये ग्राइंडिंग व्हील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉन्ड्स जब जो एब्रेसिव रहता है इसको जोड़ने का काम करता है। आप बॉन्ड्स की जितनी मात्रा या क्वांटिटी मिलाएंगे, आपका ग्राइंडिंग व्हील उतना ही सॉफ्ट और उतना ही हार्ड या उसी के अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफाई होता है। यानी बॉन्ड का अगर सिंपल वर्ड में अगर डेफिनेशन समझा जाए तो बॉन्ड्स का मीनिंग है कि एब्रेसिव कोरों को जोड़ना। तो ए बॉन्ड इज ए एडिशिव सब्सटेंस दैट इज एम्प्लॉयड टू होल्ड एब्रेसिव ग्रेन्स together in form of the grinding wheel. There are the several types of the bond. Different grinding wheels are mixed by mixing hard abrasive with suitable bonds. The table containing the types of the which manufacture different type bonds symbol in given below. तो different types के हम types of bond इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें vitrified bond जिसको हम V से सिंबल संबोधित करते हैं, और इसके टाइप के जो ग्राइंडिंग व्हील विट्रिफाइड व्हील बनते हैं। दूसरा है सिलिकेट, इसका जो सिंबल है वो S है। तीसरा सैलिक है और चौथा रेजोनाइड है और पांचवा रबर है और छठे पे एक्सोक्लोराइड है। ये इतने सारे जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो एब्रेसिव को जोड़ने का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विट्रिफाइड बॉन्ड। विट्रिफाइड बॉन्ड ज्यादातर सभी जो ग्राइंडिंग व्हील हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें विट्रिफाइड के टाइप के ही बॉन्डों का इस्तेमाल किया जाता है। विट्रिफाइड बॉन्ड से इसमें आपको जो इसका जो एलिमेंट्स है सेरेमिक और चाइना क्ले, और इनको क्या है कि एब्रेसिव के कणों के साथ इनको मिलाकर हाइड्रोलिक प्रेस में इनको रोल किया जाता है और इनको 3000 डिग्री सेल्सियस पे इनको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इनको ज्वाइंट, जब ये एक तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट होने के बाद ये इनमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं कि ये डिफरेंट टाइप, इस पे पानी का, क्षार का, तेजाब का कोई असर नहीं होता और इसको मैक्सिमम सरफेस स्पीड पे हम मैक्सिमम 2000 मीटर पर मिनट की स्पीड पे हम इसको रन करा सकते हैं। ये ज्यादातर जो विट्रिफाइड के जो मटेरियल हैं इनको हम डिफरेंट टाइप के जो वर्क हैं, सपोज करिए हैवी मटेरियल रिमूव करना हो तो वहां पे इस तरह के विट्रिफाइड के व्हीलों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आप देख रहे हैं सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड ये डिफरेंट टाइप के आपके सिलिकेट सोडा जो रहता है उसको एब्रेसिव कणों के साथ मिला के इसका मैन्युफैक्चर करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की, जहां पे हमें डिफरेंट टाइप के फाइल या डिफरेंट टाइप के रेजर वगैरह, शार्पनेस पॉइंट या डिफरेंट टाइप के इस तरह के इस्तेमाल करना हो, वहां पे इस तरह के सिलिकेट टाइप के बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जो डायमीटर के जो हम लॉर आप देखते होंगे, बी डायमीटर के जो मेथड जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो सिलिकेट बॉन्ड के ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं सैलिक बॉन्ड। सैलिक बॉन्ड किसे कहते हैं? सैलिक बॉन्ड जो ये रेजिन ऑफ सैलिक, यानी एब्रेसिव की जो कण है सैलिक, जो रेजिन ऑफ सैलिक है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। इनका जो इस तरह के जो ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं, इनका ज्यादातर हम उपयोग किसमें करते हैं? सपोज करिए कि जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलिशिंग या डिफरेंट टाइप के जहां पे मैक्सिमम फिनिशिंग की आवश्यकता हो, सपोज करिए क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम्स हो गया, या डिफरेंट पेपर मिल रोल हो गया, डिफरेंट टाइप के इस तरह के
शार्प में फिनिशिंग के लिए इस तरह के ग्राइंडिंग व्हीलों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो बॉन्ड कहलाते हैं वो सैलिक बॉन्ड कहलाते हैं। फोर्थ आप देख रहे हैं रेजोनेट बॉन्ड। रेजोनेट बॉन्ड एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम बैकेलेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ये मतलब जो रेजिन पाउडर रहता है और एब्रेसिव जो कण रहते हैं, इनको जब आप मिलाते हो तो मिलाने के बाद इनको वही सेम मिनिमम टेम्परेचर पर इनको क्या हाइड्रोलिक प्रेस में इनको रोल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेजोनेट बॉन्ड होता है वो ज्वाइंट हो जाता है। जो इस तरह का बॉन्ड है एब्रेसिव है वो तैयार हो जाता है। इसकी सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के सपोज करिए जो व्हील जैसे टेबल ग्राइंडिंग, स्विंग ग्राइंडिंग या स्नैगिंग ग्राइंडिंग या डिफरेंट टाइप के कैम रोल ग्राइंडिंग आदि में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट इसकी जो क्वालिटी रहती है, इसकी मेन क्वालिटी क्या रहती है, सपोज करिए कि ये जो इलास्टिसिटी अन्य व्हीलों से अच्छी रहती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अन्य व्हीलों से अच्छी रहती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम इस पर्पज से डिफरेंट टाइप के सरफेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीनों पे करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड ये सिंथेटिक जो रबर रहती है और उसके अलावा जो एब्रेसिव के जो कण रहते हैं उनको मिला के वैल्केनाइजिंग जो विधि रहती है उसमें इसको पकाकर जो सिंथेटिक रबर रहती है और एब्रेसिव के जो कण रहते हैं उनको पकाकर इसमें डिफरेंट टाइप के इस तरह के बॉन्ड एब्रेसिव का निर्माण किया जाता है। इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के जब इनको पकाकर तैयार कर लिया जाता है, डिफरेंट इनको रोलों में काट कर अलग कर लिया जाता है कि बहुत पतले पतले के इनको हम ग्राइंडिंग व्हीलों के रूप में इसका हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 0.08 मिलीमीटर तक की थिकनेस को हम इसमें टाइप के ग्राइंडिंग व्हील में जो डिफरेंट टाइप के हम स्लॉट काटने, डिफरेंट टाइप के कट ऑफ करने के वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं ऑक्सीक्लोराइड। इसको ऑक्सी के सबसे भी जाना जाता है। ये कूल सेटिंग बॉन्ड है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम रेजर वगैरह, फाइल वगैरह इसमें डिफरेंट वर्कों में इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं जहां पे बिल्कुल गर्मी वगैरह बिल्कुल उत्पन्न न हो। इसके अलावा एक मेटलोमेट्रिक बॉन्ड है जो सॉफ्ट मेटल को डाई कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है और डिफरेंट वर्क में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा डिफरेंट टाइप से आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो कि एब्रेसिव को जोड़ने के काम में आते हैं, जो डिफरेंट टाइप के मशीनों और डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप के ग्राइंडिंग व्हीलों को मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेन साइज और ग्रेड एंड स्ट्रक्चर, यानी ग्रिट और ग्रेन साइज क्या है। ग्रिट और ग्रेन साइज क्या है? ग्रिट और ग्रेन साइज जो हमारी एब्रेसिव के जो कण होते हैं, इन एब्रेसिव को कणों को क्या करना रहता है कि जब इनको हम पहले हैमरिंग और रोलिंग करके क्या करते हैं, इनको डिफरेंट छोटे कणों में इनको पूरा बारीक मतलब बारीक के तौर पे बना लेते हैं। फिर इसको हम छोटी छोटी छन्नियों या हम डिफरेंट टाइप की छन्नियों में इनको छान कर इनकी ग्रेडिंग तैयार करते हैं। अब इनकी ग्रेडिंग किस तरह से हम लोग तैयार करते हैं, सपोज करिए कि अगर 10 वर्ग प्रति इंच की कोई हम मतलब कोई छलनी हमने तैयार किया और उसमें डिफरेंट टाइप के उसमें होल ऑफ सर्कल हुए, जो भी 10 वर्ग इंच में जितने होल हुए, जो भी उसका डायमीटर फिक्स किया गया हो, वो जब 12 वर्ग प्रति इंच वाले जब छलनी में वो उसको हम जो एब्रेसिव के कण है उसको छानेंगे तो वो जो उसका ग्रेड या ग्रिड जो नंबर साइज कहलाता है वो 10 नंबर का कहला जाएगा। इसीलिए 12 वाला फिर 14 में, 14 वाला 16 में, 16 वाला 20 में, 20 वाला 24 में, 24 वाला 30 में, 30 वाला 36 में, 36 वाला 46 में, 46 वाला 54 में, 54 वाला 60 में। इस तरह 1 से लेके 600 तक ग्रिड और ग्रेन साइज हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल इस तरह के एब्रेसिव के कणों के रूप में इनको साइज तैयार करते हैं, जो कि डिफरेंट इनको देर आर 4 डिफरेंट ग्रुप में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन, जो कि किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को मैन्युफैक्चरिंग या यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। अब सपोज करो हमें अगर सॉफ्ट मटेरियल काटना है तो हम हार्ड मटेरियल का सॉफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइप के कोर्स मटेरियल टाइप के ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे, मीडियम टाइप का यूज करेंगे, फाइन टाइप का यूज करेंगे, वेरी फाइन। तो आप इस तरह से देख सकते हैं तो डिफरेंट टाइप से इनके नंबरों में इनको ग्रिट और ग्रेन साइज नंबरों में इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कोर्स में जैसा मैंने आपको पहले बताया कोर्स टाइप है, यानी इनके जो स्ट्रक्चर इनके थोड़ी स्पेस खुले रहते हैं। तो ये इनको हम जैसे बोल सकते हैं 10, 12, 14, 16, 20, 24। जो मीडियम टाइप जो ग्रिट और ग्रेन साइज 30, 36, 46, 54, 60
और उसके बाद फाइन वाले 80, 100, 120, 150, 180। उसके बाद आप देखिए वेरी फाइन 222, 42, 83, 20, 400, 500, 600। इस तरह से इसको नंबर ऑफ 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के हम ग्रेट और ग्रीन साइज का किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको किस तरह से ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड। ग्रेड क्या है कि जो आप एब्रेसिव कणों को जब जोड़ते हैं बॉन्ड से, तो बॉन्ड जो है वो कितनी मजबूती से एब्रेसिव के कणों को पकड़ के रखता है। अगर बहुत स्लो पकड़ के रखा है तो उसको हम सॉफ्ट बोलेंगे, थोड़ा कस के पकड़ के रखा है तो मीडियम बोलेंगे, और अधिक उसमें बॉन्ड की क्वांटिटी मिला दी जाए तो उसको हम हार्ड बोलेंगे। तो इसको डिफरेंट टाइप, यहाँ पे मैंने आपको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, अदरवाइज इसको आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड एंड वेरी हार्ड। So the grade of the grinding wheel refers to the hardness with which the wheel holds the abrasive grain in place. It does not refer to hardness the abrasive grains. The grade is indicated by a letter of the English alphabet. The term soft and hard refer to the resistance of bond offered to description of the abrasive. A wheel from which the abrasive grains can easily to dislodge is called software. In one which holds the grain more securely is called hard. The grade of the bond can be classified in 3 categories. Soft में आप देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, मीडियम I, J, K, L, M, N, O, P, और हार्ड में Q, R, S, T, U। आप यहाँ से U के बाद इसको वेरी हार्ड भी आप कह सकते हैं, U, V, W, X, Y एंड Z। तो ये डिफरेंट टाइप से ये ग्रेड हैं। आपको जिस तरफ के मटेरियलों को, आपको जो भी ये ग्राइंडिंग व्हील हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें ग्रेड का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जो भी किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफाई करने जाएंगे तो आपको किस टाइप का व्हील चाहिए, आपको सॉफ्ट व्हील चाहिए, हार्ड व्हील चाहिए, वेरी हार्ड चाहिए, तो डिफरेंट वर्क पर्पजों से हमको उस तरह का हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा कि हमको सॉफ्ट टाइप के चाहिए तो आपको किस अल्फाबेट नंबर को आपको शो करना पड़ेगा, मीडियम का चाहिए तो कौन शो करना पड़ेगा, हार्ड के लिए चाहिए तो कौन सा शो करना है। इस तरह से हम ग्रेड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है कि जब आप एब्रेसिव और जो बॉन्ड रहता है, जब उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, यानी जब ज्वाइंट होते हैं, जब एब्रेसिव और बॉन्ड, तो उन दोनों में जो स्पेस रखा जाता है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन्स ऑफ व्हील, यानी कि जो व्हील में बॉन्ड और एब्रेसिव के बीच में जो स्पेस रखा जाता है, वो स्पेस अगर आप बहुत ज्यादा नियरेस्ट रख दोगे तो उससे क्या होगा कि वो रबिंग करेगा, मटेरियल को ग्राइंड करने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस वजह से उसको प्रति वर्ग इंच में उसको इस तरह से डेफिनेट किया जाता है, नंबरों में उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जिससे हम उस तरह के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई कर सकें और उस तरह की व्हील का हम ऑर्डर दे सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसा इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। The relative spacing occupied by the abrasive and the bond is to the structure. It is denoted by the number and size of the wide spaces between grains. It may be dense and open. Open structured wheels are used to grind soft and ductile material. Dense wheels are used in grinding bitter material. यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंस, जो वेरी हार्ड, वेरी फाइन टाइप के इस तरह के जो ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम डेंस के रूप में उपयोग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के नंबरों में मिलेगा, जिसमें इस तरह का नंबर पड़ा हो 1 to 8 तक, तो उसको हमको समझना चाहिए को डेंस टाइप का व्हील है। और दूसरा अगर ओपन में जो नंबर हमको मिलते हैं उसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो इस तरह से नंबरों में डिवाइड देते हैं, जिसको जो ओपन रहते हैं, जिसके जो स्पेस रहते हैं थोड़े से खुले रहते हैं। इस टाइप के जो हम जो एलिमेंट्स है हमारा वो स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स लगते हैं, चाहे वो एब्रेसिव बॉन्ड हो और उसको डिफरेंट टाइप के उसके जो ग्रिड हो, ग्रेन साइज हो, जो ग्रेड हो और उसके स्ट्रक्चर हैं, उसके आधार पे किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का मार्किंग हो स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम नीचे आप देखेंगे कि किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई या मार्किंग करने के लिए क्या ऐसा स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है कि किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को इजीली परचेज किया जा सके या ऑर्डर दिया जा सके।
The Indian standard marking system for grinding wheel has been prepared with a view of the establishing a uniform system marking of grinding wheels to design their various characteristics. सबसे जो प्रीफिक्स रहता है ये एब्रेसिव का अपना नंबर हो सकता है, मैन्युफैक्चर एब्रेसिव टाइप सिंबल, फर्स्ट एलिमेंट्स लेटर, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, सेकंड जो एलिमेंट्स नंबर रहेगा साइज ऑफ एब्रेसिव, थर्ड एलिमेंट जो रहेगा वो ग्रेड ऑफ बॉन्ड, और उसके बाद आप देखिए फोर्थ एलिमेंट नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, और उसके बाद जो सुफिक्स रहता है मैन्युफैक्चरिंग सिंबल। तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से देखेंगे एज एग्जांपल के साथ। सपोज करिए द मीनिंग ऑफ द गिवन मार्किंग ऑन ए ग्राइंडिंग व्हील WA 54 M 7 V और 20। तो यहाँ W क्या है? मैन्युफैक्चर एब्रेसिव टाइप सिंबल। A क्या है? टाइप ऑफ एब्रेसिव, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। उसके बाद 54 क्या है? साइज ऑफ एब्रेसिव है। उसके बाद आपका साइज ऑफ एब्रेसिव मीडियम है, ग्रेड ऑफ बॉन्ड मीडियम है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यानी 54 क्या है? ये साइज ऑफ एब्रेसिव, जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप नंबरों में हम लोगों ने 1 to 100 जो सेलेक्ट किया था उसमें 54 नंबर क्या है? साइज ऑफ एब्रेसिव है। ये किस तरह का है? मीडियम है। M क्या है? ग्रेड ऑफ बॉन्ड है, ये मीडियम पे कहलाएगा। 7 क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 में उसमें 7 नंबर लिया गया था, इसका मतलब ये डेंस है। V क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड यानी विट्रिफाइड बॉन्ड है। और लास्ट में आप देखेंगे 20, ये मैन्युफैक्चरिंग सिंबल है जो वो सुफिक्स करके रखती है। अब इसके बाद हम देखते हैं माउंटिंग ऑफ ये ग्राइंडिंग व्हील। अब हम ग्राइंडिंग व्हील किसी भी मशीन पे, चाहे हम सरफेस ग्राइंडर हो, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हो, या डिफरेंट टाइप्स के सेंटरलेस ग्राइंडर हो, टूल एंड कटर ग्राइंडर हो, जब हम किसी भी व्हील को जब हम किसी भी ग्राइंडर पे माउंट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके कुछ महत्वपूर्ण जो उसके पार्ट्स हैं, चाहे कवरिंग हो, चाहे उसके फ्लैंज हो, चाहे उसके बुश हो, जो उसके आर्बर या जो उसका स्पिंडल उसमें फिट हो, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन माउंटिंग द ग्राइंडिंग व्हील्स ऑन द स्पिंडल बिकॉज ऑफ द हाई कटिंग स्पीड। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द इम्पोर्टेंट इन कनेक्शन विद द माउंटिंग द ग्रेडिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले जब आप कोई ग्राइंडिंग व्हील जब लें तो सबसे पहले उसको धागे में बांध के आपको ये देख लेना चाहिए कि उसको मैलेट हैमर थोड़ा सा हल्का सा उस पर पुश करना चाहिए, चोट मारनी चाहिए। इससे ये पता लगता है कि अगर कुछ घंटी की तरह आवाज आ रही है तो समझिए कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील सही है, अगर नहीं आ रही तो इसका समझ लीजिए कि वो क्रैक है, तो आपको तुरंत ही दूसरा ग्राइंडिंग व्हील उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने ग्राइंडिंग व्हील सुनिश्चित करके आप जो भी आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो आर्बर है या जो भी स्पिंडल है उस पर आप जब उसको माउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी वाशर वगैरह हो, यानी कि जो आपका फ्लैंज और व्हील के बीच में आपको एक लेदर का वाशर आपको लगाना इंपॉर्टेंट है, जो फ्लैंज के इक्वल डायमीटर या थोड़ा सा ज्यादा हो, जिससे वो उसको पूरी तरह कवर कर सके। तो आप इनर जो आपका फ्लैंज है और जो आउटर जो फ्लैंज है उसको पूरी तरह से उसको क्लैम करके ही आप जो उसका नट है उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करिए, और इतना मत टाइट करिए कि आपका ग्राइंडिंग व्हील ब्रेक हो जाए। All the wheels should be inspected before mounting to make sure they have not been damaged. The wheel is put on an arbor and it is subjected to slight hammer blows. A clear ringing, vibrating sound must be heard. इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्लेजिंग, लोडिंग एंड चैटरिंग। तो इस तरह से आपको कोई भी जब व्हील माउंटिंग करें तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको चेक कर लें। तो अब हम देखते हैं ग्लेजिंग, लोडिंग एंड चैटरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब आप किसी भी ग्राइंडिंग मशीन पे, चाहे वो सरफेस ग्राइंडर हो, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हो, तो उस पे हमें इस तरह के जो भी डिफेक्ट्स वगैरह हमको जज कर पाते हैं या हम देखते हैं, उसको हम डिफरेंट साइज के जो डिफेक्ट आते हैं तो वो उसमें कुछ ग्लेजिंग, कुछ लोडिंग और कुछ चैटरिंग के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ ग्लेजिंग किसे कहते हैं? ग्लेजिंग किसे कहते हैं कि जब आप नंबर ऑफ लॉन्ग टाइम आप कोई ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हो, तो जब आप कोई ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हो और वो उस पे आप उसको आप ब्रेसिंग नहीं कर रहे हो और मैक्सिमम उस पे आप वर्क करते जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका ग्राइंडिंग व्हील का फेस रहता है
वो चमकने लगता है, जिससे कि कोई भी टूल शार्पनेस नहीं होता, मटेरियल को, सरफेस को ग्राइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो व्हील में ग्लेजिंग के गुण या दोष आ जाते हैं। तो इस वजह से इसको हम ड्रेसिंग के द्वारा जो है इस टाइप के जो डिफेक्ट है उसको दूर किया जा सकता है। तो लोडिंग के मुख्य कारण है कोर्स ग्रेन व्हील का होना, व्हील का संतुलन न होना, मुलायम व्हील होना, चक्कर प्रति मिनट कम होना। तो ये भी कुछ रीजन हो सकते हैं आपके ग्लेजिंग के। व्हील का अधिक हार्ड होना हो सकता है, व्हील की गति अधिक हो सकती है, व्हील लोडेड हो जा, मतलब अगर बाई चांस, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लोडिंग भी अगर इस तरह का अगर डिफेक्ट है तो वो भी ग्लेजिंग के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और धातु का अधिक कठोर होना, जाप की गति धीमी होना, ग्रेन अधिक फाइन होना, ये डिफरेंट टाइप के कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो ग्लेजिंग के लिए हम कह सकते हैं कि ये रीजन हो सकते हैं, जिसको हम ड्रेसिंग के द्वारा इसको हम डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोडिंग जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये इसके मुख्य कारण क्या है, कोर्स ग्रेन व्हील का होना, व्हील का संतुलन ना होना, मुलायम व्हील होना। यानी कि सपोज के कोई भी आप सॉफ्ट मटेरियल यूज कर रहे हो, हमको उस तरह का हमारा ग्राइंडिंग व्हील हमको रिकमेंड नहीं कर रहा है। आपने क्या काम किया, आप उसमें डिफरेंट टाइप के इस तरह के, जैसे वुडन हो गया, ब्रास हो गया, आप इस तरह के वर्क अगर उस तरह के ग्राइंडिंग व्हील में यूज कर रहे हैं तो जो उसके डस्ट रहते हैं वो जाके ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं। फंसने की वजह से उसमें इस तरह का लोडिंग का दोष आ जाता है, जिसकी वजह से हमको उसको ड्रेसिंग के थ्रू उसको रेमेडीज किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा ग्लेजिंग और लोडिंग। इसके अलावा कुछ चैटरिंग वगैरह के भी दोष हो सकते हैं, जो डिफरेंट, अगर आपका व्हील अगर बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है तो इस तरह के चैटरिंग वगैरह, डिफरेंट टाइप की स्पार्क वगैरह, तो और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट इस तरह से और भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी चैटरिंग हो सकती है। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से अच्छे टाइप, मतलब सुटेबल जो रिकमेंडेड जो ग्रेड साइज का व्हील है उसको लगाया जाए और व्हील का बैलेंसिंग उसको चेक कर लिया जाए, तो चैटरिंग की ये जो संभावनाएं रहती हैं वो खत्म हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ड्रेसिंग एंड ट्रूइंग ऑफ ग्राइंडिंग, यहाँ पे आपको ये देखने वाली चीज है कि ट्रूइंग किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सबसे पहले जब हम किसी भी व्हील को जब हम माउंट करते हैं, माउंट करने पे क्या होता है कि वो जो व्हील होता है वो अपने एक्सिस पे ट्रू नहीं होता, क्योंकि वो अपने सर्कमफ्रेंस पे डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स होने की वजह से वो थोड़ा सा आउटलेस रहता है। इसी वजह से जब आप नए व्हील को खरीदे जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको ड्रेसिंग करना है, तो उसको हम ट्रूइंग कहते हैं। So if the grinding wheel are loaded or gone out of shape, they can be corrected by dressing or tooling of the wheel. Dressing is the process of breaking away the glazed surface so that the particles are again prescribed the work. The common types of the wheel dresses known as star dresser, diamond and dresser are this purpose. हम different types के dresser use कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हंटिंगटन टाइप ड्रेसर यूज कर सकते हो आप, और रोज ड्रेसर यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स के डायमंड टाइप के ड्रेसर यूज करते हो। जो हंटिंगटन टाइप का ड्रेसर होता है ये आपको डिस्क टाइप में 3-4 पत्तियों का एक समूह होता है जिसको हम ज्वाइंट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। जो आपका रोज ड्रेसर जो रहता है वो एज ए हम डायमंड ड्रेसर रूप में ही यूज करते हैं, जो मैकेनिकल ड्रेसर भी इसको कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एक्यूरेसी पर्पस पे हम व्हील को ग्राइंड करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। डायमंड ड्रेसर, इसके बाद आप देखें डायमंड बहुत कॉस्टली ये है, इसका उपयोग हम ब्रेजिंग या टूल होल्डर में इसको पकड़कर हम किसी भी इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसिंग वगैरह करने के पर्पस में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो इस तरह से मैंने आपको बताया ट्रूइंग। आप जैसा मैंने आपको बताया है कि ट्रूइंग द ग्राइंडिंग व्हील बिकम्स वन फ्रॉम द ओरिजिनल शेप because of breaking away of the abrasive and bond. Sometimes the shape of the wheel required to be changed from grinding. For this purpose, the shape of the wheel is corrected by means of the diamond tool dresses. This is done by wheel true and concentric with the bore, or to change the face contour of the wheel. This is known as trowing of the grinding wheel. तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, जब व्हील को जब आप माउंट करते हो तो उसके पहले आपको उसका व्हील का बैलेंसिंग भी चेक करना आपको जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है? पता लगा आप
आपने बैलेंसिंग नहीं किया, तो इससे क्या होता है कि जब आप व्हील को होल्ड करते हो, जिसको रन कराते हो, तो वो आउट घूमता है। आउट घूमने की वजह से वो डिफरेंट टाइप के वो चैटरिंग करेगा, डिफरेंट टाइप का स्पार्किंग करेगा, डिफरेंट टाइप के एंड डिफेक्टेड आपके मशीन को डैमेज होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल आपको सेफ पर्पस से आपको किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो बैलेंसिंग यूनिट पे आप मैनुअल की सहायता से आप इसका जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है उसको आप रोटेट करके इसको आप चेक कर सकते हो। अगर सपोज करिए आपके बैलेंसिंग के टाइम पे अगर ग्राइंडिंग व्हील वन टाइम में एक ही जगह स्पेस अगर हो कि वो अगर आके टिक रहा है, इसका मतलब कि वो बैलेंसिंग में नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के ग्राइंडिंग व्हील में जो उसके इंटरनल बोर डायमीटर उसके आउटर सरफेस पे कुछ इस तरह के कॉलेट लगे रहते हैं, जिसकी स्थिति चेंज करने से वो व्हील जो है बैलेंसिंग होने में उसको हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को जब आप बैलेंसिंग करने तो बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हमें किसी भी व्हील का बैलेंसिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील आप देख सकते हैं, जिसमें ग्राइंडिंग व्हील्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज फॉर ग्राइंडिंग डिफरेंट जॉब्स एंड फॉर यूजिंग डिफरेंट मशीन्स। द साइज में डिफरेंट डायमीटर, फेस विड्थ एंड बोर डाया। सबसे पहले आप देखिए स्ट्रेट व्हील, डिफरेंट टाइप के आप सरफेस ग्राइंडर यूज करिए, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर यूज करिए, तो वहां पे आपको इस तरह के ग्राइंडिंग व्हील यूज करके डिफरेंट टाइप के आप सरफेस तैयार करने, स्लॉट वगैरह तैयार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ व्हील यूज इन सिलेंड्रिकल surfaces and centerless grinder for grinding cylindrical and flat surfaces. Sometimes this type of the wheel is used on rough grinder for off-hand grinding. सेकेंड आप देखिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, इस तरह का इसका शेप रहता है। इसको डिफरेंट टाइप के जो हम वर्टिकल टाइप का जो सरफेस ग्राइंडर है उसमें लगाकर इसको यूटिलाइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ व्हील इज यूज्ड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेंडल सरफेस ग्राइंड फॉर द सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। तीसरा आप देख रहे हैं टेपर्ड, ये इसके जो आउटर डायमीटर की सरफेस की तरह ये थोड़ा सा टेपर रहता है, जिसकी वजह से इसके टूटने के चांसेस इसमें कम रहते हैं। इस तरह के हम ग्राइंडिंगों को क्या कहेंगे, टेपर टाइप, जो बोथ साइड इसके जो टेपर रहता है इस तरह टेपर टाइप व्हील कह सकते हैं। रिसेस वन साइड, अगर हमको किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के वन साइड अगर क्लियरेंस देना हो, जैसे कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, तो वहां पे इस तरह के सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीनों पे इस तरह के जो ग्राइंडिंग व्हील उपयोग किए जाते हैं उसको रिसेस वन साइड ग्राइंडिंग व्हील। स्ट्रेट कप व्हील, ये ज्यादातर टूल एंड कटर ग्राइंडर यूज किया जाता है, सरफेस फिनिश वगैरह यूज करने के लिए, कटर वगैरह में धार लगाने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखें रिसेस्ड बोथ साइड से, ये भी जैसा मैंने आपको बताया था, आप इसमें सरफेस ग्राइंडर और सिलेंड्रिकल ग्राइंडर दोनों में इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए फ्लेयरिंग कप, ये सबसे महत्वपूर्ण टूल एंड कटर ग्राइंडर का ये ग्राइंडिंग व्हील है कि उसकी सहायता से आप डिफरेंट टाइप के जो भी सिलेंड्रिकल कटर है, एडमिल कटर हैं या डिफरेंट टाइप के साइडिंग फेस कटर हैं, इस फ्लेयरिंग कटर की सहायता से डिफरेंट टाइप के टूथ रेस्ट वगैरह लगा के, डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट यूनिट, टिल्टिंग इंडेक्सिंग अटैचमेंट लगा के आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ये हम फ्लेयरिंग कप के द्वारा ही कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद आप देखिए डिश टाइप व्हील यूज्ड ऑन टूल द कटर ग्राइंडर, ये भी इसी टूल एंड कटर ग्राइंडर पे यूज होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के रिलीव वगैरह की धार वगैरह में यूज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए सॉसर टाइप व्हील कहाँ यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप की जो हम सर्कुलेटिंग सा जो ब्लेड्स रहते हैं उनमें धार लगाने के लिए इस तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप सेगमेंट व्हील किसे कहते हैं, सेगमेंट व्हील डिफरेंट टाइप के होल्डर में पकड़ के इनका इस्तेमाल हम यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में देखिए माउंटेड व्हील, ये डिफरेंट लेस देन 50 मिलीमीटर डाय में ये उपलब्ध रहते हैं, जिनका डिफरेंट शेप रहता है, कॉनिकल हो सकता है, राउंड हो सकता है, वी हो सकता है और फ्लैट हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का आप स्पेसिफिकेशन आपको ये जानना हो तो उसमें एक डायमीटर रहेगा, बोर साइज रहेगा और थिकनेस, ये चीजें तीन चीजें आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी सरफेस ग्राइंडर वगैरह पे जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन।
सरफेस ग्राइंडिंग डिफरेंट टाइप की, जो हॉरिजॉन्टल टाइप की जो सरफेस ग्राइंडर है, फ्लैट रेसिप्रोकेटिंग टेबल की सहायता से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इस टाइप के आपको सरफेस, फ्लैट सरफेस वगैरह मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ग्राइंडिंग वर्टिकल सरफेस, जिसमें इस टाइप की ग्राइंडिंग में थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है, जिसकी वजह से आप डिफरेंट टाइप के साइड अगर आपको इस तरह के ऑपरेशन, अगर आपको वर्टिकली टाइप में आपको ग्राइंड करना हो तो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के स्लॉट वगैरह, आपको ग्रूविंग स्लॉट वगैरह काटना हो तो डिफरेंट टाइप की इस तरह से हम सरफेस ग्राइंडर वगैरह में इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राइंडिंग एंगुलर सरफेस, इस तरह के डिफरेंट टाइप के एंगुलर, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के, जैसा मैंने बताया था, इस टाइप के व्हील यूटिलाइज करके आप डिफरेंट टाइप के एंगुलर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा कनकेव कन्वेक्स सरफेस भी, आप रेडियस टाइप के जो सरफेस है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि पार्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि हम ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से डिफरेंट टाइप्स के पार्टिंग व्हील इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप के इस तरह के पार्टिंग, किसी भी मटेरियल को पार्टिंग करने में उपयोग किया जाए, जो क्या होता है हम सरफेस ग्राइंडर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, जब आप कोई भी कटर ग्राइंडिंग व्हील जब खरीदने जाते हैं या किसी भी मशीन पे या किसी अकॉर्डिंग टू वर्क आप स्पेसिफाई करने जाते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सिलेक्शन करते समय आपको ग्राइंडिंग व्हील को प्रभावित करते हैं? तो इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो फैक्टर हैं उसमें हम सबसे पहले जो हमारा मेन फैक्टर है मटेरियल टू बी ग्राइंड, जो मटेरियल अगर हमको जो ग्राइंड करना है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी रिमूव्ड, जो अमाउंट जितना हमें कम अगर मटेरियल रिमूव करना है, ज्यादा करना है, तो उस तरह से हमको कितना मटेरियल वो कारण प्रभावित करते हैं, तो उस तरह के आपको ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करना पड़ता है। फिनिश रिक्वायर्ड, आपको किस तरह की फिनिशिंग आपको चाहिए, कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, उसके हिसाब से अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिक है। एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका जो एरिया है अगर लार्ज है तो आप रफ यूज करिए, अगर स्मॉल है तो आप वेरी हार्ड यूज करिए। इसी तरह टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप के आपकी जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के ग्राइंडिंग व्हील को आप परफॉर्म दे सकते हैं। उसके बाद आपको व्हील स्पीड, यानी जो आपका वर्क टेबल रहता है, जो जॉब रहता है, पीस रहता है, उसके सरफेस पर जो व्हील का पर दर जो स्पीड कहलाती है वो क्या कहलाती है? व्हील स्पीड कहलाती है, जो मीटर पर सेकंड में आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो, जिसका फार्मूला πd/1000/60 आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। इसके अलावा वर्क स्पीड क्या है? वर्क स्पीड जब आपका जो जॉब है, जो पॉइंट है, और जो व्हील का जो पॉइंट है, जब एक एज ए रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में जब ये एक इसको हम मेजर करें तो वो क्या कहलाती है? उसकी वर्क स्पीड कहलाती है, जिसको हम मीटर पर मिनट में डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप कंडीशन ऑफ मशीन, अगर आपकी नई मशीन है तो आप उसमें मतलब सॉफ्ट ग्रेड फॉर रिजिड एंड न्यू मशीन सेलेक्टेड सॉफ्ट ग्रेड एंड ओपन स्ट्रक्चर व्हील इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पुरानी आपकी मशीन हो गई तो आप उसमें डेंस या हार्ड टाइप के आप व्हील इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ पर्सनल फैक्टर, अगर अच्छा कोई स्किल वर्कर कोई है तो उसको आप मतलब मिनिमम फैसिलिटी के साथ भी दोगे तो भी वो कर लेगा। अगर सेमी स्किल्ड है, ज्यादा उसको पता नहीं, तो आप उसमें विशेष फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब मेथड ऑफ कूलिंग, अगर आप जिस तरह से आपका एल्युमिनियम है, माइल्ड स्टील है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका कूलेंट सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ, जब आप ग्राइंडिंग व्हील करते हैं तो उसमें कुछ आपको कॉमन डिफेक्ट फॉल्ट इन ग्राइंडिंग एंड देयर रेमेडीज, कुछ ऐसे हमें प्रॉब्लम फेस होती है जिसको हमको उसका रेमेडीज करना पड़ता है। सपोज करिए जब ग्राइंडिंग व्हील आप चाहे सरफेस ग्राइंडिंग चाहे पेडिस्टल रहता है, किसी भी आप काम कर रहे हो, अगर कुछ आपको उसमें फॉल्ट नजर आता है, सपोज करिए अगर चैटर मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका सिम्टम्स क्या क्या रहेगा? इंटरमीडिएट यानी कि चिंगारियां बार बार निकल रही हैं, और जो व्हील है वो ग्लेजिंग हो रहा है, और उसके अलावा अनइवन कटिंग, मतलब कम या ज्यादा कट रहा है, और डिफरेंट टाइप की स्पार्किंग कर रहा है, मशीन वाइब्रेट हो रही है। इसके अलावा उसका कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है कि व्हील आउट ऑफ बैलेंस, शायद व्हील बैलेंस में न लगा हो, आपने व्हील का ग्रेड प्रॉपर ना सेट किया हो, वर्क पीस आपने अच्छी तरह से होल्ड ना किया हुआ है, और आपने जो ड्रेसिंग किया वो प्रॉपर नहीं किया हो, आपका जो स्पिंडल हो सकता है उसकी पुल्ली लूज हो, फीड टू कोर्स, मतलब आप ज्यादा फीड दे रहे हो, कोर्स दे रहे हो, इन प्रॉपर बेडिंग डाउन, आप प्रॉपर इम्प्रॉपर बेडिंग डाउन इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा रेमेडीज इसके क्या हो सकते हैं? आपको अगर व्हील अगर बैलेंसिंग नहीं है तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, व्हील आपको चेंज करना पड़ सकता है। और इसके अलावा रीड्रेस, आप अगर ड्रेस करने से अगर प्रॉपर ड्रेस कर सकते हैं, अगर
आपका स्पिंडल पुल्ली लूज है तो उसको टाइट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर स्पीड हाई है तो लो कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के इस तरह से इसमें आप रेमेडीज इसको कर सकते हैं। इसके अलावा पुअर अगर सरफेस फिनिश आ रही है तो उसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आपको उसका क्या सिम्टम्स आपको दिखेगा। सबसे पहले उसमें स्क्रैच आना स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस फिनिश बर्निश मतलब चमकने लगेगी, और आपका राइजेस डिफरेंट टाइप के ऊपर नीचे गड्ढे बनने लगेंगे। और इसके अलावा आपके केस्ट बाई, यानी कारण क्या हो सकता है इसका, इनकरेक्ट ग्रेन साइज ऑफ डाइटी कूलेंट आप यूज कर रहे हो, या आपका जो व्हील ग्रेड का व्हील है वो प्रॉपर आपने यूज नहीं किया, आप ज्यादा तो कोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा गहरा कर दे रहे हो, इनसफिशिएंट कूलेंट यूज कर रहे हो। ये डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इनका रेमेडीज क्या है, चेंज टू ग्रेन साइज, यानी आपको जो प्रॉपर ग्रेन साइज का व्हील तैयार करना पड़ेगा। क्लीन द टैंक एंड रिप्लेस फिट एंड करेक्ट व्हील, रिड्यूस द फीट को घटानी पड़ेगी, डिक्रीज द डेप्थ ऑफ कट, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कूलेंट। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के रेमेडीज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे हमारा लास्ट में है व्हील वेयरिंग आउट। अगर खुद जल्दी हमारा व्हील घिस जा रहा है तो उसका क्या होगा, तो इसमें हमारे सिम्टम्स क्या होंगे कि व्हील साइज रिड्यूस जल्दी हो जाएगा, इसके सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। इसका क्या आपको क्या केस हो सकता है कि व्हील इज टू सॉफ्ट, यानी आपका जो व्हील है बहुत सॉफ्ट है। ग्राइंडिंग व्हील स्पीड लोअर देन दैट रिकमेंडेड, जो आपकी स्पीड चाहिए उसके इक्वल नहीं है। रॉन्ग रेट ऑफ ट्रैवर्स ऑफ वर्क फीट, आप रॉन्ग रेट ऑफ ट्रैवर्स, आप उसको जो ट्रैवर्स करा रहे हो वर्क स्पीड है वो गलत है। तो इसको रेमेडीज आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूज हार्डर व्हील, यानी आपको व्हील हार्ड यूज करना पड़ेगा। इंक्रीज द व्हील स्पीड टू द रिकमेंडेड स्पीड, अगर जो स्पीड आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से डिफरेंट कॉमन डिफेक्ट्स वगैरह रहते हैं, जिसकी सहायता से हम उसको सिम्टम्स को पहचान कर, कारणों को पहचान कर डिफरेंट काइंड रेमेडीज हम उसमें रेमेडीज उसके डिफरेंट का उपाय हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की मशीन। डिफरेंट टाइप्स की ग्राइंडिंग मशीन में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के हम यूज करते हैं, जिसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी 0.00025 है, या नॉर्मल जो यूज करते हैं 0.0025 तक की मशीनों में हम एक्यूरेसी में टॉलरेंस में किसी भी मशीन ग्राइंडिंग मशीन को वर्क करते हैं। और इसके अलावा मिनिमम हम उसमें 0.0, अगर फाइन अगर फिनिशिंग अपने को लाना है तो हम 0.005 से 0.01 तक कट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉइंट रफ अगर कट करना है 0.005 तो डिफरेंट टाइप की हम मशीनें यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्राइंडिंग मशीन है, रफ ग्राइंडिंग और प्रिसीजन ग्राइंडिंग। जो रफ ग्राइंडिंग मशीन है वो हैंड ग्राइंडिंग मशीन है, बेंच ग्राइंडिंग मशीन है, फ्लोर स्टैंड ग्राइंडिंग मशीन है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन है, और इसके अलावा सिंक फ्रेम ग्राइंडिंग मशीन है, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। तो सबसे पहले देखिए हैंड ग्राइंडिंग मशीन में ये मैनुअली यानी लीवर की सहायता से इसको चला के डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे वर्क आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड है बेंच ग्राइंडिंग मशीन, ये इस बेंच पे इसको लगा दिया जाता है, डिफरेंट मोटर बेल्ट की सहायता से इसको हम ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट वन साइड फाइन, अदर साइड इसमें कोर्स भी लगा के आप नॉर्मल वर्क टूल वगैरह धार या डिफरेंट और छोटे मोटे वर्क आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा है आपका फ्लोर स्टैंड ग्राइंडिंग मिल, डिफरेंट टाइप पेडेस्टल ग्राइंड टाइप इस टाइप के भी यूज करते हैं, या थोड़े से बड़े और हैवी जॉब वर्क के लिए इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। चौथा है फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन। इस टाइप के मोटर में ग्राइंडिंग में क्या है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट लगी रहती है, जिसमें शाफ्ट के आगे एक ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है, जिसकी आवश्यकता अनुसार जहां भी वर्क इस तरह से हमें रहता है वो हम जाकर वहां पे बफलिंग वगैरह डिफरेंट छोटे मोटे वर्क कर सकते हैं। स्विंग फ्रेम ग्राइंडिंग मशीन, स्विंग फ्रेम ग्राइंडिंग मशीन किसे कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैवी रेडियस जब डिफरेंट के रेलवे व्हील वगैरह यूज करने के लिए आप इसको कैसे भी किस तरह से मूवमेंट देके आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे लास्ट है एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन से। इस तरह की जो इसमें डिफरेंट टाइप की बेल्ट है, मोटर में बेल्ट के थ्रू इसको रोटेशन मिलता है। डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे रफ अनियमित जो सतह टाइप की जो कुछ कास्टिंग जॉब रहते हैं उसको ग्राइंड करने, और डिफरेंट टाइप के जो पीतल वगैरह की जो टूटियां वगैरह रहती है उसको ग्राइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स की जो प्रिसीजन टाइप की जो मशीनें हम हैं उसमें डिफरेंट टाइप की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन और स्पेशल ग्राइंडिंग मशीनें हम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के आप ये जो जॉब जो सिलेंड्रिकल सरफेस या टेपर्ड सरफेस जो जॉब रहते हैं उस टाइप के जो ग्राइंड करने के लिए जो इस मशीन हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं आप देख सकते हैं, नीचे बेस रहता है और लेफ्ट साइड में आपको हेड स्टॉक लगा रहेगा, राइट साइड में टेल स्टॉक रहेगा तथा उसके बेड के फ्रंट साइड में आपको व्हील लगा रहेगा। यानी जो आपका हेड स्टॉक में एक ग्राइंड प्लेट लगी रहती है जिसकी सहायता से आप
जो जॉब पीस आप जो सिलेंड्रिकल जॉब लगाते हैं उसको रोटेट करने में उसको ड्राइविंग प्रदान करती है। और इसके अलावा जो जॉब का जो रोटेशन रहेगा और व्हील का जो रोटेशन दूसरे के विपरीत रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने में सहायता कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इसके आप देख सकते हैं, हेड स्टॉक, ग्राइंडिंग इसके बीच में वर्क, टेल स्टॉक, अपर टेबल, लोअर टेबल। तो इस तरह से आप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में इसके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। और इस तरह से आगे हम दूसरी जो टाइप की मशीन है वो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिफरेंट टाइप से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप की जो मशीन, रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप या रोटरी टाइप, या आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वर्टिकल सरफेस ग्राइंडर टाइप, इसमें आप रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप और रोटरी टाइप, इन डिफरेंट 4 टाइप की मशीनें हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आप सभी जानते हो कि एज ए नॉर्मल जो सरफेस ग्राइंडर में यूज करते हैं उसके जो लोअर पार्ट रहता है बेस रहता है, बेस के ऊपर आपकी सैडल लगे रहती है, सैडल के जो फ्रंट फेस पार्ट रहता है, फेस रहता है, वहां पे हमारा वर्टिकल मूवमेंट देने के लिए व्हील लगा रहता है, क्रॉस मूवमेंट देने के लिए व्हील रहता है, लॉन्जिटल मूवमेंट देने के लिए व्हील रहता है। इसके अलावा ऊपर सैडल लगा रहता है, सैडल के ऊपर हमारी टेबल लगी रहती है, टेबल के ऊपर हमारा मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट पे आप जॉब को बांध के ऊपर आप देखिए आपका कॉलम रहेगा, कॉलम के ऊपर आपका स्पिंडल हेड लगा रहता है, स्पिंडल हेड पे आप जो भी आपके अकॉर्डिंग टू ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के सरफेस ग्राइंडर आप मशीनें यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा इसी तरह से आप टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन, डिफरेंट टाइप्स की टूल एंड कटर ग्राइंडर आप इस्तेमाल कर सकते हो। टूल एंड कटर ग्राइंडर के ज्यादातर हम इस्तेमाल डिफरेंट टाइप के टूल वगैरह शेप शार्प करने, मिलिंग कटर में शार्प करने, मिलिंग कटर जो हमारे सिलेंड्रिकल कटर है, एमिल कटर है, उनमें इस तरह की जो फैसिलिटी है वो इस तरह से हम इस तरह की जो हमारी टूल एंड कटर ग्राइंडर की जो मशीन है उस पर यूटिलाइज करते हैं। इसके जो डिफरेंट जो मेन पार्ट्स है, सबसे नीचे आप देखिए इसका बेस लगा हुआ है, फिर उसके बाद उसकी टेबल लगी रहती है, टेबल के लेफ्ट साइड में आपका एक इंडेक्सिंग अटैचमेंट लगा रहता है और राइट साइड में आपका टेल स्टॉक लगा रहता है। इसके फ्रंट भाग पे जो आपका स्प्रिंग जो व्हील हेड रहता है वो लगा रहता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के फ्लेयरिंग और डिफरेंट टाइप की स्टेट का व्हील वगैरह लगा के डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन सिलेंड्रिकल कटर, एडमिल कटर और इसके साथ टूल एंड कटर ग्राइंडर के साथ कुछ इस पे कुछ डिफरेंट टाइप के मोर स्टेपर टाइप या स्ट्रेट टाइप के आपको मैंडल मिलेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एडमिल कटर, सिलेंड्रिकल कटर लगा के रिशार्प करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ कुछ यूनिवर्सल टूथ रेस्ट आते हैं जो टूथ को, जो एडमिल कटर को टूथ को स्टैंड करने की पोजीशन को कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्क हेड रहता है, वर्क हेड में आप डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, जिसको डिफरेंट एंगल में सपोज करिए 24 अगर टीथ का अगर अपने को इंडेक्सिंग करना है तो हम उस इंडेक्सिंग टिल्ट की सहायता से हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे नंबर ऑफ टीथ हैं उसको हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। चाहे जैसे मैंने आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंट टाइप के हम बिलिंग कटर्स के जो एंगल्स मैंने आपको बताए थे उसमें डिफरेंट जो प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, जो रिलीफ एंगल है और जो साइड क्लियरेंस एंगल है वो हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के सिंगल पॉइंट कटिंग के टूल में एज और शार्प वगैरह भी बनाने में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका टूल एंड कटर है। इसके अलावा हमारी जो लास्ट मशीन है सेंटरलेस ग्राइंडर मशीन, सेंट्रल ग्राइंडिंग मशीन हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल सेंटर ग्राइंडिंग मशीन और इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। एक्सटर्नल सेंडिंग जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि इसमें हम 2 टाइप्स के व्हील इस्तेमाल करते हैं, एक आपका ग्राइंडिंग व्हील रहेगा, दूसरा रेगुलेटिंग व्हील रहेगा। इन दोनों व्हील के बीच में आप नीचे एक टूथ जो एक बैलेंसिंग वर्क रेस्ट लगा रहेगा, जिसके बीच में हम जॉब को फॉरवर्ड करेंगे, जिससे आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है और जो आपका रेगुलेटिंग व्हील है उन दोनों के बीच में आके दोनों की जो स्पीड है यानी जो रोटेशन है वो सेम डायरेक्शन में रहता है, जिससे हमारा जो वर्क रहता है वो ग्राइंड होके आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसमें इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील रहता है, रेगुलेटिंग व्हील रहता है, वर्क रहता है, नीचे टूथ रेस्ट लगा रहता है। ये हमारी हो गई एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन। इसके बाद आप देखिए इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट है, एक प्रेशर रोल है, सपोर्ट रोल है, उसके बाद रेगुलेटिंग व्हील है, उसके बीच में आपका जॉब बंधा हुआ है। जॉब के बीच में जो भी आपका ग्राइंडिंग है जो पार्ट है उसको आप उसमें प्लेनेटरी से मतलब के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म कर सकते हो। किस तरह से डिफरेंट टाइप के इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर हम डिफरेंट टाइप मशीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से आज के लेक्चर में हमने ग्राइंडिंग व्हील, डिफरेंट टाइप्स के ग्राइंडिंग व्हील, उसके इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट मटेरियल एलिमेंट्स,
चाहे वो ग्रिट और ग्रेन साइज हो, बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर हो, इसके अलावा माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड डिफरेंट टाइप्स के उसके जो डिफेक्ट हैं, चाहे लोडिंग हो और ग्लेजिंग हो, डिफरेंट टाइप्स के आपने डिफेक्ट देखे, डिफरेंट टाइप्स के रेमेडीज देखे, डिफरेंट टाइप्स के आपने मशीन्स देखी, जिसमें आपने रफ टाइप ग्राइंडिंग मशीनें देखी और इसके अलावा आपने डिफरेंट टाइप्स की आपने प्रिसीजन टाइप ग्राइंडिंग मशीनें देखी। इस तरह से मैं आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इस छोटे से समय में अगर इस पूरे टॉपिक को अगर मैंने कवर किया है, आपको कुछ आपको गाइड करने में मैं सहायता कुछ गाइड किया हो, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके अलावा मैं अपने डायरेक्टर श्री संजय कांत और श्री हमारे एचओडी ऑफ ऑफिस श्री LK मुखर्जी सर और हमारे CIT इंचार्ज श्री RC मीना सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस वर्चुअल